अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे। उसके जो तमाम केसेस है उनको वन बाय वन उसका समरी पेश करेंगे। इससे पहले मैं उन तमाम पर हर एक केस पर एक अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उन तमाम का खुलासा पेश करूँगा। जो फर्स्ट केस है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन केस में, वो उसको मैं केस वन का नाम देता हूँ, और वो ये है कि जब डिनोमिनेटर डी रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर कंसिस्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। लीनियर फैक्टर का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट वो 1 होना चाहिए, और नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि वो फैक्टर एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आए हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि x+1 एंड x+2 ये एक फ्रैक्शन है। अगर आप इसमें देखें तो यह वेरिएबल हमारे पास x है और यह भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की पावर या इंडेक्स एक्सपोनेंट अगर आप देखें तो 1 है, तो इसको हम लीनियर फैक्टर कहते हैं। नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि ये x+2 एक फैक्टर है और x+1 एक फैक्टर है। ये x+1 भी एक मरतबा आया है और x+2 भी एक मरतबा आया है, ये रिपीटेड नहीं है। तो जब ये रिपीटेड नहीं है तो इस केस में हम जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो इस तरीके से होगा। यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और x+1 लिखेंगे प्लस b एंड x+2। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हुआ। अगर इसका मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो x प्लस में यहाँ a1 ये एक कांस्टेंट है एंड x प्लस a2 ये हमारे पास दूसरा कांस्टेंट है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो ये इस फॉर्म में होगा, प्लस b x प्लस a2। और फिर आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वो आसान तरीका है, आपने जस्ट पुटिंग करनी है ताकि a और b की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ मैं सिंपली उसका खुलासा पेश करता हूँ। दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा केस ये है जब हमारे पास डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। फर्स्ट केस क्या था, वो हमारे पास नॉन रिपीटेड वाला था। सेकंड केस क्या है, वो रिपीटेड फैक्टर है। तो इसका मैं अगर एग्जांपल लिखूं तो x+1 एंड x+2 एंड होल स्क्वायर। अगर देखिए तो दोनों फैक्टर जो है वो लीनियर है, लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि ये x+2 वाला फैक्टर जो है ये रिपीटेड हुआ है, ये 2 मरतबा है। ये इंडेक्स या पावर ये प्रेजेंट करता है कि ये कितनी मरतबा है। तो इस केस में जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड करेंगे तो ये है a डिवाइड बाई x+1 प्लस b x+2। फर्स्ट आपने क्या लिखना है, एक मरतबा लिखना है, यानी इसका पावर एक मरतबा लिखना है, 1 लिखना है। और थर्ड x+2 होल स्क्वायर। इसी तरह अगर ये क्यूब है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्यूब लिख देता हूँ, तो फिर हमने क्या करना होगा, यहाँ d एक अनदर कांस्टेंट क्रिएट करना है और x+2 होल क्यूब लिखना है। तो ये था सेकंड केस। अब आते हैं जब हमारे पास केस थ्री है कि जब डिनोमिनेटर उसमें नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट वो 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि x+1 एंड x² प्लस 2। अब देखिए ये 2 फैक्टर है, एक हमारे पास x+1 है और सेकंड फैक्टर जो है x² प्लस 2 है। यहाँ ये लीनियर है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये फैक्टर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके अलावा ये रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड का मतलब ये है कि ये एक से ज़्यादा मरतबा नहीं है। तो इस केस में जब हम इसकी फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो x+1 लीनियर फैक्टर के लिए आपने इस तरह लिखना है। क्वाड्रेटिक के लिए आपने किस तरह लिखना होगा, एक b और इसके साथ आपने वेरिएबल लगाना है और फिर एक अनदर कांस्टेंट c
एन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपने लगाना है। ये हमारे पास था थर्ड केस। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसका जवाब क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं फोर केस की तरफ। जब हमारे पास क्या होता है फोर केस ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर पर मुश्तमिल हो। डिनोमिनेटर में वो हमारे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो इस केस में हम किस तरह, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि x+1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यह देखिए ये तो एक जो फैक्टर है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक भी है, और क्वाड्रेटिक के अलावा ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड हुआ है। ये x+1 भी रिपीट हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ वो केस डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर वो रिपीटेड हो, तो इस केस में हम इसकी फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, वो लीनियर फैक्टर के लिए x+1, फिर प्लस इसी तरह बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या था एक। और इसी तरह एक अनदर मीन डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखना है। अगर मैं इसको कंबाइन और वाजी लिखूँ तो ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सी प्लस डी एक्स प्लस ई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। इसी तरह अगर ये रिपीटेड स्क्वायर नहीं है, मीन क्यूब आया है, फोर्थ आया है, तो इसे आप इसी तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करना है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना है। फिर उसकी कंपैरिजन टेस्ट होता है, या उसमें पुटिंग की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू पुट करें ताकि ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए। वो पूरे प्रोसेस आपने करनी है। जस्ट मैंने यहाँ इस वीडियो में इसका खुलासा पेश किया है।